मैं गोपाल जी आपके पास आऊं उसके पहले आलोक शर्मा एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहता हूं, और कमेंट इस चीज पर लेना चाहता हूं सर जी कि एक मुख्यमंत्री है पीडीपी की, एक उप मुख्यमंत्री है वो बीजेपी का है, तो क्या ताकतों का बंटवारा इतना भी नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ना जानते हुए उप मुख्यमंत्री को अगर चीजें पता लग रही हैं, उसके लोग लेके आ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वो जिन लोगों के नाम पे वोट बटोर के उप मुख्यमंत्री बना है उनके घरों तक खाना पहुंचवा दे? देखिए, मैं समझता हूं कि उप मुख्यमंत्री महोदय की तो हालत ये है कि वहां पर एनआईटी पर जितना बवाल हुआ उस समय पर भी वो एनआईटी तक जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। एक उप मुख्यमंत्री, और वो भी राज्य में जहां पर धारा 370 के तहत पूरी की पूरी ताकतें उस राज्य की सरकार के पास हैं, बहुत सी ताकतें जो बाकी राज्यों में नहीं हैं वो भी उस राज्य में ज़्यादा हैं। अगर वहां का उप मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं यहां तक राशन नहीं पहुंचा सकता हूं 4 महीने तक, ये बहुत ही दुखद है। 11 परिवार मात्र वहां पर रह रहे हैं, उनको भी अगर राशन नहीं मिलता है और पार्टी के लोग वहां के कहते हैं सत्ताधारी दल के कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये बहुत ही दुखद है। मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था कि किसी ने कहा कि 26 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि राशन नहीं मिल रहा है और हमें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं समझता हूं ये संवेदनशील विषय है, मैं भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहूंगा। केवल और केवल ये बताएं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि जो 3 महीने का राशन नहीं मिला है वो कब तक मिल जाएगा, और जल्द से जल्द इन लोगों के जो भी घाव हैं उन पर मरहम लगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, खेर साहब ने एक सवाल पूछा था और इन्होंने भी, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी एक सवाल पूछा था। खेर साहब ने आज बहुत अच्छी जानकारियां दी हैं पूरे देश के लिए जी न्यूज़ के माध्यम से, मैं खेर साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं, हमने क्या किया ये तो पूरे देश ने देखा है। 4 जगह पर हमने कॉलोनी बसाकर, काजी कुंड में, बारामूला में, बड़गाम में, ओमपुरा और कुपवाड़ा में लोगों को बसाने का प्रयास किया और शांति से बसाने का प्रयास किया, हमने ढोल नहीं पीटा। आलोक जी, लेकिन आपने आने के बाद 2 साल में क्या एक भी विस्थापित को वापस बिसाया? हमने द्वारका से लेकर, बिंदापुर से लेकर, पंजाबी बाग से लेकर इन लोगों को प्लॉट्स दिए। थोड़ा रुक जाइए, खेर साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जरूर बताएंगे। तो पूरा बोलेंगे ही, जरूरी नहीं है ना सर। मैं पूछूंगा 25 साल में, 26 साल में कितने परिवार वापस जाके बसे, तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि एक परिवार बसा, वो आपको बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि हमने 6 जगह कॉलोनी में लोगों को रोजगार, लेकिन परिवार बसगा एक जाके कुल मिला के। सर इसलिए मैं कहता हूं, खेर साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। नहीं आलोक जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। आप गलत नहीं, लेकिन सही भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कारण। ये जो कॉलोनीज का आपने नाम दिया, मैं इन सब में गया हूं। आपको बता दूं, कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया में आरती टिक्कू सिंह की एक स्टोरी छपी थी। ये इनमें से जो ये कॉलोनीज आपने बनाई हैं, इसमें से सिर्फ शेखपुरा की कॉलोनी ऐसी है जो कंक्रीट कॉलोनी बनी है। बाकी सारी कॉलोनीज मैं आपको बता दूं प्री फैब्रिकेटेड शेड्स की बनी है, जो शायद बाकी हिंदुस्तान में तो चल जाती हो। जब कश्मीर में सर्दी पड़ती है, इन प्री फैब्रिकेटेड शेड्स में लोग सर्दी से मर रहे हैं इन कॉलोनियों में। और इन कॉलोनियों में इतना डर है, इतना, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान मैच जीतता है या पाकिस्तान, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए मेरी बात, सर मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। आपने 6000 पोस्ट, सर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे ना। आपने 6000 पोस्ट टोटल निकाले मनमोहन सिंह जी ने, उनमें से सिर्फ 1400 पोजीशंस को भरा गया। सुन लीजिए आप मेरी बात। और ये जो कॉलोनी है, ये कंसंट्रेशन कैंप है। ये उन लोगों को, बेचारों को वापस ले जाने का एक जरिया रहा है जिनके पास और कोई साधन नहीं था कि वो वापस न जाएं, और कोई तरीका नहीं था। और इन कॉलोनीज को लेके आप अपनी पीठ न थपथपाएं, बिकॉज मैं इसमें नहीं रह सकता। जो मेरे भाई बंधु रह रहे हैं वो बहुत मजबूर है। खेर साहब बहुत टफ स्टेट है वो, हम धारा 370 सर हमें मालूम है सर कैसी स्टेट है। हमसे ज्यादा टफनेस किसने देखी है स्टेट की? मैं नहीं चाहता आप लोग इस बात पे बहुत टफ स्टेट है वो। सर हम जानते हैं, मैं तो खुद कश्मीरी हूं, मुझे क्या बताना आपने टफ स्टेट है। बीजेपी आलोक जी, वो कॉलोनीज में कोई नहीं गया, सिर्फ जिनको जबरदस्ती आप लोगों ने। आलोक जी, कॉलोनीज का भी रियलिटी चेक करा लेंगे। खराब है, मैं आपको बता नहीं सकता। आलोक जी, कॉलोनीज का भी रियलिटी चेक करा लेंगे, लेकिन फिलहाल जो फूड का रियलिटी चेक हुआ है, इन्होंने किस तरह से, आलोक जी फिलहाल जो फूड का रियलिटी चेक हुआ है, फूड सिक्योरिटी का रियलिटी चेक हुआ है, उस पर मुझे वापस आने दीजिए। आखिरी कमेंट गोपाल अग्रवाल जी, मैं आपसे चाहता हूं, क्या ठीक है, मान लिया महबूबा मुफ्ती आपके कहने से बाहर है, लेकिन अपने पार्टी के अध्यक्ष से देश के प्रधानमंत्री तक आप कम से कम ये तो पहुंचाएं कि उप मुख्यमंत्री से तो सवाल करें, कहां थे वो 3 महीने? क्यों 3 महीने लोगों को भूखे मरना पड़ा?
बिल्कुल ये सवाल किया जा रहा है और ये सवाल के ही कारण जो सॉल्यूशन है, आज आपने जो बात उठाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये बात जो कि एक तो पहले आगे से इनको मिलना चाहिए, पिछला जो बच गया वो भी मिलना चाहिए, और आगे ये समस्या ना आए केंद्र सरकार इसके लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। और प्रदेश सरकार को भी जो जो कहना है, या प्रदेश सरकार के लोग ही अल्टीमेटली यह हम मान के चलते हैं कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है वो करेंगे, लेकिन हमारा भी जिम्मेदारी है कि उसको वो कर रही है कि नहीं ये देखना, क्योंकि वो हमारी ही मिली जुली सरकार है। दूसरी बात, अब जो कश्मीर की पूरी समस्या है वह कोई 65 साल में क्रिएट की गई है या कांग्रेस की क्रिएट की गई है, वहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। गोपाल जी, आप पहले गोपाल जी, आलोक जी, गोपाल जी प्लीज, लेकिन ये जो फूड वाली है, ये जो फूड खत्म कर रहे हैं सर चर्चा, खत्म कर रहे हैं चर्चा सर। 65 साल की समस्या, बिल्कुल हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे और इनको मैं 65 एपिसोड दूंगा आपको, तरीके से प्लीज उनको मिला जाएगा। 65 साल की समस्या पे 65 एपिसोड दूंगा, लेकिन अगले ये वाली 65 घंटे में पहले आप इस समस्या का समाधान करवाइए जो आज हमने उठा के आपके सामने रखी है। एक दिन में 65 पैकेट बांट के आप अपनी जिम्मेदारी को खत्म मत महसूस कीजिए। हम इस खबर को फॉलो करेंगे सर, आगे भी हम जाएंगे उन कैंपों तक, उन लोगों तक जो उन कैंपों में रहते हैं, पूछेंगे उनसे कितने पैकेट आप तक खाने के पहुंचे, कितना राशन आपको मिला है, कितने दिन का मिला है और कितने दिन तक मिलने की गारंटी दी गई है। खबर को हम छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए।